आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पत्ता गोभी और कच्चे अंडे की इतनी शानदार रेसिपी जिसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा और हफ्ते में 3 से 4 बार तो ज़रूर बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और कुछ ही मिनटों में बन भी जाता है। तो चलिए कैसे बनाया देख लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पत्ता गोभी। तो देखिए पत्ता गोभी को मैंने इस तरीके से पतला पतला लंबाई में काटा है। तो इस रेसिपी के लिए पत्ता गोभी को हमें छोटा नहीं काटना है, इस तरीके से लंबाई में लच्छों में काटिएगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए करीब 2 कप पत्ता गोभी लिया है। इसे मैंने पानी से अच्छे से साफ करके सुखा लिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि पत्ता गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप इसे धोने के बाद अच्छे से सुखा लीजिएगा। अब यहाँ पे चाहिए हमें अंडे। तो मैंने यहाँ पे 3 कच्चे अंडे लिए हैं। अब अंडों को फोड़कर हम एक बाउल में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने एक बाउल में अंडों को फोड़कर डाल दिया है। अब अंडों को हमें फेंट लेना है। तो यहाँ पे इसमें हमें अभी नमक नहीं डालना है। तो बिना नमक के इस तरीके से अंडे को फेंट लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं। आप अंडे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अंडे को मैंने एकदम अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं। तो अब इधर देखिए गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर। तो मैं ये रेसिपी बटर से बना रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे और जैसे ही बटर हल्की सी मेल्ट हो जाए तो ये पत्ता गोभी को जो हमने काट कर रखा था तो ये सारे पत्ता गोभी को हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पत्ता गोभी को हमें यहाँ कुछ देर भून लेना जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमें नमक कुछ भी नहीं डालना है। तो पत्ता गोभी को ना आप हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर क्या होगा, पत्ता गोभी में से पानी रिलीज होने लगेगा जिससे कि आपको बहुत देर तक पकाना पड़ जाएगा और इसे आपको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। खुले में ही इस तरीके से ही भुनिएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। तो देखिए इस तरीके से गाजर को मैंने पतला पतला इस टाइप में काट लिया है। तो गाजर का टेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो गाजर डालने के बाद इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और पत्ता गोभी के साथ इसे भी हमें थोड़ा भून लेना जब तक कि गाजर भी थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। मैंने हाफ कप कटे हुए गाजर लिए थे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन दिनों मार्केट में खूब लाल लाल गाजर आ रहे हैं सर्दियों में, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए। गाजर डाल के बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए कुछ मिनट मैंने इनको भून लिया है और ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी होने लगी है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट भूना है हाई फ्लेम पर चलाते हुए। तो इस तरीके से आप भून लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का पत्ता गोभी का कलर भी चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जब इस तरीके से आप हाई फ्लेम पर भूनते हैं। तो जैसे हम चाइनीज़ खानों में हाई फ्लेम पर भूनते हैं पत्ता गोभी प्याज गाजर को तो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो वैसे ही इनको भून लेना हाई फ्लेम पर चलाते हुए। तो जब ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगे तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। इस तरीके से लंबाई में प्याज को भी काट लिया है लच्छों में। तो सभी चीज़ों को हमें लंबाई में लच्छों में ही काटना लंबा लंबा, ताकि दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और प्याज डालने के बाद इन्हें भी प्याज को हम कुछ देर भून लेते हैं। तो इस तरीके से प्याज को ना आप लास्ट में ही डालिएगा। तो इससे क्या होगा, प्याज भी थोड़े से भून जाते हैं और प्याज का बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है। तो अगर आप प्याज को पहले डालकर भूनेंगे तो प्याज जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्याज आप लास्ट में डालिएगा और प्याज डालने के बाद बस 1 मिनट इनको हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर चलाते हुए। तो देखिए सभी चीज़ें एकदम अच्छे से भून चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम डायरेक्ट एक बर्तन में डाल देंगे। तो मैं एक बाउल में डाल दे रही हूँ और इस तरीके से डालने के बाद इसे हमें फैला देना है। तो इसे हमें एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए स्पैचुला से फैला दीजिए ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। इस देर के बाद देखिए ये जो हमारा पत्ता गोभी का मिक्सचर है एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब एकदम अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तभी इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अब देखिए एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब ये अंडों को जो हमने घोल कर रखा था फेंट कर, तो ये सारे अंडों को हम इसमें डाल देंगे। अगर आप ये फ्राई किए हुए गरम गरम पत्ता गोभी में ये अंडे का बैटर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, जो ये अंडे का घोल है यहीं पे सेट होने लगेगा, ऑमलेट बनने लगेगा। इसलिए मिश्रण को एकदम अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें ये अंडा डालना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक डाला है। तो नमक इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डलता है, तो आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिएगा। और साथ ही इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बस इन सभी को डालने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से एक बार ये रेसिपी आप बना कर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और जैसे कि इसमें हमने गाजर प्याज डाला, ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो ये देखिए सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 2 छोटा चम्मच गेहूं का आटा। तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा भी आप नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आटे का टेस्ट आएगा, फिर अंडे का टेस्ट इसमें नहीं आएगा। और जब इसमें आटे का टेस्ट आने लगेगा तो फिर ये खाने में उतनी अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा भी आटा नहीं डालिएगा। तो देखिए आटे डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो देखिए हल्का हल्का ये लिक्विड सा है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये ठीक से बनेंगे नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमें रखना है। तो चलिए ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब फटाफट ये नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो अब इधर देखिए गैस पर मैंने फिर से वही पैन रखा है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच तेल। तो आप यहाँ पे तेल की जगह घी भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। तो बहुत ही कम तेल हमें डालना है, बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो तेल डालने के बाद देखिए इस तरीके से स्पैचुला से आप फैला दीजिए चारों तरफ पैन में। और जब तेल हल्की सी गर्म हो जाए तो ये जो बैटर हमने बना के रखा था अंडा और पत्ता गोभी का, तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और 1 से 1.5 चम्मच भरकर इस बैटर को हम डाल देंगे इसमें। और इस तरीके से देखिए हल्का हल्का फैला देना है। तो इसे बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही इसे हमें फैला देना। तो आप देख सकते हैं। अब अपने हिसाब से क्वांटिटी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भरकर डाला है। तो आप इस नाश्ते को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो कुछ देर के बाद देखिए ऊपर के साइड से ये हल्का हल्का ड्राई होने लगा, तब इसे हम पलट देंगे। और इसे डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना है। तो आप देख सकते हैं नीचे के साइड से कितना अच्छा कलर आया है। बस कुछ ही मिनटों में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इस तरीके से देखिए अलट पलट करते हुए इसे हम अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये दिखने में। तो अलट पलट करके देखिए मैंने दोनों साइड से एकदम अच्छे से सेक लिया है। बस 1 से 1.5 मिनट ही लगेंगे आपको इसे पकाने में। तो ये देखिए एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए 3 अंडे लिए थे। आप अंडे अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये देखिए एक एक करके हमारे यहाँ सारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है और कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है खाने में कि बच्चे क्या बड़े को भी बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही मज़े से खाएंगे। बहुत ही हेल्दी और कम तेल में बनने वाला नाश्ता है। एक बार अपने घर में आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।